देखिए, बिहार का जो भी रहने वाला है, उसके मन में यदि छठ की धुन भी सुनाई पड़ती है, तो कहीं न कहीं एक आत्मीय लगाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो बचपन में था कि आतिशबाज़ी करनी है, खेलना है, घाट पे जाना है, लोग पूजा करते थे। इसी बीच में जब अर्घ दिया जाता तो लोग बुलाते थे। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत आज से हो चुकी और छठ पूजा की महत्ता की बात कर ली जाए तो जो भी बिहार और यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं वो कहीं भी रहें छठ पूजा में अपने घर को ज़रूर आते हैं। आज आपको विकास वैभव से मिला रहे हैं जो आईपीएस हैं, चर्चित आईपीएस हमारे साथ मौजूद हैं, जो छठ माँ के प्रति उनकी काफ़ी आस्था है। जब भी बचपन में वो रहते थे, बचपन में उनका जीवन था, जब वो छठ पूजा होता था तो एक अलग लगाव था। हम उनसे बात करेंगे किस प्रकार से छठ पूजा को लेके वो तैयारी करते थे। सर, छठ पूजा को लेके जब बचपन में थे आप, किस प्रकार से तैयारी रहता था, उमंग किस प्रकार से रहता था जब आपके घर में छठ होती थी, माँ छठ करती थी? देखिए, बिहार का जो भी रहने वाला है, उसके मन में यदि छठ की धुन भी सुनाई पड़ती है, तो कहीं न कहीं एक आत्मीय लगाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। बचपन से ही निश्चित मेरे साथ भी ऐसा ही था। हालाँकि बिहार के निवासी होने के बावजूद बिहार के बाहर रहना हुआ है, चूँकि पिताजी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में काम किया करते थे, अभी हाल में रिटायर हुए हैं। तो पहले जो सबसे पहली याद है छठ की, वो गुवाहाटी की है, असम में। उस समय काफ़ी आंदोलन भी चल रहा था वहाँ पर हिंदी भाषियों के विरुद्ध, और जो भी बिहार के लोग थे काफ़ी कई बार उनको आशंका भी रहती थी, आतंकित भी रहते थे। लेकिन छठ पूजा के अवसर पर सभी लोग खुलकर निकलते थे और ब्रह्मपुत्र के घाट पर अच्छी तरह से छठ को मनाते हुए मैंने उस समय देखा था जब बहुत छोटा था। उस समय की बहुत अच्छी स्मृतियाँ हैं। बाद में बेगूसराय में रहा, जहाँ पिताजी बरौनी रिफाइनरी में थे। वहाँ अपने गाँव के छठ को मैंने देखा, सारे आयोजन को मैंने देखा। सर्विस में जब आया तो एक अलग दायित्व में आ गया। पहले तो केवल छठ को देखता था, यहाँ पर छठ के आयोजन में विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं हो, उसकी भी जिम्मेदारी मिली। तो सासाराम में वर्ष 2009 में काफ़ी समस्या होने की संभावना थी, क्योंकि उस समय जो पूरे शहर का जो छठ होता था वो हुआ करता था शेरशाह सूरी के मकबरे के पास वाले तालाब में। लेकिन उस बार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जब रोक लगाई गई तो एक अलग व्यवस्था करनी पड़ी। दुर्गा कुंड जिला प्रशासन के द्वारा बनाया गया कुछ दूरी पर, और उस वर्ष से छठ पूजा वहाँ पर होने लगी। उसी प्रकार पटना में बिहार का सबसे बड़ा आयोजन होता है गंगा जी के घाट पर। उस आयोजन की भी व्यवस्था देखने का अवसर, उसको संधारण करने का अवसर मुझे वर्ष 2015 में मिला, जिसको मैंने अत्यंत सौभाग्यशाली स्वयं को माना। छठ के जब आध्यात्मिक महत्व की चर्चा करता हूँ, सोचता हूँ, चिंतन करता रहता हूँ, मुझे लगता है कि बिहार में एक विशेष महत्व का कारण यह भी है कि अंगराज कर्ण की भूमि है। हम कहते हैं कि सूर्य के पुत्र थे, तो कहीं न कहीं एक प्राचीन परंपरा जो पूरे देश में थी सूर्य की पूजा की। जो हम देखें तो वेदों में भी सबसे जो ऐसा मंत्र जिसको हम लोग कहते हैं गायत्री मंत्र, जो सबसे महामंत्र माना जाता है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि मंत्रों में मैं हूँ गायत्री, किसको समर्पित है? निश्चित सूर्य को समर्पित है। उसकी जब भौतिक रूप में आप देखेंगे तो भारत के अनेक कोने में मंदिर स्थापित थे, चाहे मुल्तान में हो जो आज पाकिस्तान में है, चाहे बिहार में हो जैसे देव में है। पटना ज़िले की बात कर लीजिए तो उलार्क में है, या पुण्यार्क पंडारक में है। वो मंदिर थे, एक प्राचीन परंपरा थी। उस प्राचीन परंपरा के साथ जो व्रत जुड़ा तो उसमें आम लोगों की आस्था उस प्रकार की बनती चली गई जो आज भी जीवंत है, जिसको आप साक्षात इस पर्व के अवसर पर देख सकते हैं। और निश्चित ही ये अवसर ऐसा है जो सभी को जोड़ती है। ऐसा पर्व है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, व्यक्ति स्वयं छठ कर सकता है, किसी पुरोहित तक की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार की आस्था इस पर्व में है, और सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए एक ही घाट पर एक ही विधि से इस पूजा करने का विधान है, जो अपने आप में समाज को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सपरिवार आप स्वस्थ रहें, आने वाले समय में सुख, समृद्धि और अभिवृद्धि हो। सर, एक आखिरी सवाल है, जब आपकी मम्मी छठ करती थी या परिवार का कोई मेंबर छठ करता था तो आप किस प्रकार से हाथ बटाते थे या पटाखा फोड़ते थे, या अब सर्विस में आ गए, अब जो भी लोग छठ करते हैं उसपे सारा दायित्व जो है पुलिस का होता है, अपना परिवार छोड़ के वो लोग बेहतर तरीके से छठ करें, उसको कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य को निभाते हैं, कितना देखिए, अंतर आया बचपन आपके में मम्मी? जब सालों को देखता हूँ, बचपन में छठ मतलब एक ऐसा अवसर था जब जाते थे लोगों के साथ। लोग क्या करते थे समझ में नहीं आता था। हमारी तो बचपन में था कि आतिशबाज़ी करनी है, खेलना है, घाट पे जाना है, लोग पूजा करते थे। इसी बीच में जब अर्घ दिया जाता तो लोग बुलाते थे। धीरे धीरे जब पर्व के आध्यात्मिक महत्व को समझने लगा, तब आस्था और बढ़ती चली गई। और बाद में उस आस्था ने जब उस रूप को ग्रहण किया कि स्वयं तो लेते ही थे, घर वाले जो छठ किया करते थे उनकी सेवा करते थे, लेकिन बाद में जब अलग दायित्व में आए, पुलिस में आ गए, तब लगा कि इतने लोगों की जो सुरक्षा है उसका भी ध्यान रखना होगा। उसके लिए जो हर साल परिवार के साथ गाँव में जाकर मनाते थे, वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जहाँ पर थे उसी को परिवार मान के उनके साथ उस रूप में देखता है कि बाकी लोग जो लोग छठ कर उनकी सेवा कर रहे हैं, तो अपने परिवार के साथ ही एक तरह से हम छठ मना रहे हैं।
देखिए, ये थे विकास बाबू जिन्होंने बताया कि छठ में उनकी यादें जुड़ी हुई है, लेकिन अब आईपीएस हैं, लगातार जो छठ पूजा लोग करते हैं उनकी व्यवस्था हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, पुलिसिंग पूरी तरीके से काम करिए और सीधे तौर पे कहा, इन्होंने कहा कि छठ माँ का आशीर्वाद जो है वो सभी लोगों पे बना हुआ रहे। रोहित, NBC 24 पटना।